पुरानी यादें। अब उनके पास पुरानी यादों के सिवा कुछ भी नहीं रह गया था। वह दोनों एक बड़े से घर में अकेले ही रह रहे थे। हर रोज हमेशा अपनी पुरानी यादों को याद करते और अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन दोनों की उम्र भी अब बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन उन्हें इस उम्र में कोई भी लाभ नहीं मिल रहा था। उन दोनों के जीने का सहारा उन्हें छोड़कर चला गया था। अब से दोनों ही एक साथ रहते थे और एक दूसरे का हर काम में हाथ बटाया करते थे। जब उनका लड़का 22 साल का था, तब हम उनके लड़के की शादी करना चाहते थे। लड़का शादी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन उसके माता पिता यह कह रहे थे कि हमने उनसे वादा किया था, इसलिए हम उस वादे को निभाने के लिए यह शादी कर रहे हैं। लेकिन लड़का शादी करने के लिए बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। परिवार में माता पिता और उनका एक लड़का था जिससे सारी उम्मीदें लगाए बैठे थे। वह चाहते थे कि उसकी अच्छे से शादी हो जाए और वह अपने जीवन में खुशियां प्राप्त कर पाए। लड़का शादी करने के लिए भी नहीं मान रहा था, लेकिन माता पिता के कहने पर वह इस बात को मानने को तैयार नहीं था और जब अगली सुबह हुई तो घर छोड़कर चला गया था। उसकी इस हरकत से माता पिता बहुत दुखी हो गए थे। वह सोच रहे थे कि शायद नाराज़ है, इसलिए यहाँ से चला गया है और कभी ना कभी जल्दी ही वह वापस आ जाएगा। लेकिन उस लड़के का इंतज़ार करते करते पूरे साल बीत चुके थे, लेकिन वह लड़का अभी तक भी वापस नहीं आया था। बूढ़े माता पिता बहुत ज़्यादा दुखी हुए थे। शायद समझ चुके थे कि हमें अपने लड़के पर ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, कि अगर हम ना करते तो आज वह हमारे साथ रहता। लेकिन अब बूढ़े माता पिता कुछ भी नहीं कर सकते थे। वह अपनी गलती को मान चुके थे, लेकिन उनकी गलती सुनने के लिए कोई भी वहाँ नहीं था। वह अपने लड़के का इंतज़ार कर रहे थे कि शायद वह जल्दी वापस आ जाएगा। वह इस बात से परेशान थी कि लड़का पता नहीं वहाँ पर क्या कर रहा होगा और किस हाल में होगा। उन्हें हमेशा ये चिंता सता रही थी और पुरानी यादों के सहारे ही वे अपनी जीवन को व्यतीत कर रहे थे। ऐसा चलते हुए और 10 साल बीत गए और इस बात को 20 साल हो चुके हैं। अब यह उम्मीद भी छोड़ चुके हैं कि उनका लड़का कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि इतने सालों में एक भी बार वहाँ पर नहीं आया। बूढ़े माता पिता अपना कुछ काम कर रहे थे, तभी उनकी नज़र एक लड़के पर गई। वह लड़का दरवाजे के सामने खड़ा हुआ था। दोनों उसको देख रहे थे, लेकिन उसे पहचानने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं जानते थे। जब लड़का बूढ़े माता पिता के पास आया और रुक गया, तो बूढ़े माता पिता पूछने लगे कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें किससे मिलना है? हम तो तुम्हें नहीं जानते। उस लड़के ने दोनों बूढ़े माता पिता के पैर छुए और खड़ा हो गया, लेकिन फिर भी दोनों बूढ़े माता पिता बिल्कुल भी समझ नहीं रहे थे कि यह कौन है जो यहाँ पर आकर खड़ा हो गया है। तभी वह लड़का बोला कि आपका पोता हूँ, 20 साल बाद आपसे मिला हूँ, इसलिए आप मुझे पहचान नहीं पा रहे। आपने मुझे शायद कभी भी नहीं देखा होगा। लड़की ने बताया कि मेरे पिताजी आपसे मिलने के लिए मुझे नहीं भेज रहे थे, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से यहाँ का पता निकाला और आपसे मिलने के लिए आ गया। बूढ़े माता पिता उसको बहुत देर तक देखते रहे। उनकी आंखों में आंसू आ गए और अपने पोते को देखकर
वह बहुत खुश हो गए। दादा दादी अपने पोते को देखकर बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि वह तो यह उम्मीद भी नहीं रखते थे कि उनका बेटा कभी आएगा, लेकिन आज उनसे मिलने के लिए उनका पोता आया है। उस लड़के ने बताया कि मैंने बहुत बार अपने पिताजी से पूछा कि आप कहाँ रहते हो, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, और एक दिन मुझे आपका पता मिला, इसलिए मैं इस पते पर यहाँ पर आ गया हूँ। आपको देखे बहुत साल हो गए, मैंने आपको कभी नहीं देखा, इसलिए मेरा मन हो रहा था कि आपसे मिले। तभी दादा दादी उसे घर के अंदर ले गए और बहुत सारी बातें पूछने लगे। लड़के ने बताया कि 20 साल से बाहर रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार से मिलने नहीं आए, और मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था मुझे कोई मिलने नहीं आता था। इसलिए मैं आपके बारे में जानकारी प्राप्त करने लगा। जब मुझे सब कुछ पता चल गया तो मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आ गया हूँ। दादा दादी बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि उनका पोता उनसे मिलने आ गया था। उनकी यादों के बीच कोई आ गया था, क्योंकि वह अपनी यादों के सहारे ही यहाँ पर जी रहे थे, लेकिन आज अपना पोता देखकर बहुत खुश हो रहे थे। उसके बाद उस लड़के ने बहुत सारी बातें की और अपने पिताजी के बारे में भी बताया। जब 2 दिन हो गए तो आखिरकार उसके पिताजी भी उसे ढूंढते हुए गांव में पहुंच गए, और पता चला कि वह अपने दादा दादी के यहाँ पर आ गया है। बूढ़े माता पिता ने अपने लड़के को देखा और बहुत खुश हो गए, क्योंकि वह उसे देखे हुए बहुत साल बिता चुके थे और आज भी उनके सामने खड़ा था, इसलिए बहुत खुश हो रहे थे। आखिरकार हमारे पोते की वजह से हमारा लड़का घर वापस आ गया। 20 साल की नाराज़गी दूर हो चुकी थी, लेकिन इतने साल जो समय गया वह वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए जीवन में ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे कि करने के बाद हमेशा पछताना पड़े और हमारा समय बर्बाद हो जाए। पुरानी यादें, इनमें से कुछ अच्छे पल होते हैं, कुछ बुरे पल से बनी हुई हमारी सभी की यादें होती हैं। कुछ पुरानी यादें याद आती हैं तो हमें दुख होता है, कुछ अच्छी यादों से हम खुश हो जाते हैं, लेकिन यह सभी यादें अब बीत गई हैं। उनमें जीना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जब हम उन यादों को याद करते हैं जो कि बहुत बुरी थी, उस पल में खुशी नहीं होती, बल्कि हम उदासी में डूब जाते हैं। कुछ पल के लिए हम उदास हो जाते हैं, क्योंकि वह एहसास हमें महसूस होने लगता है। जब हम अच्छी पुरानी याद करते हैं तो हमें खुशी होती है, लेकिन यह कुछ पल के लिए होती है। वह पल जा चुका है, अब वह वापस नहीं आने वाला है, इसलिए उन यादों को भी याद करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारे सामने आने वाला कल ही हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, उसे ही हमें बेहतर बनाना होगा। यह बात भी सभी लोग जानते हैं। यह आसान नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। यह कोशिश हमें आगे तक ले जा सकती है। अपने साथ बीते हुए पूरे पल को भूल जाएं। अगर यह बार बार हमें याद आते हैं, हम नई शुरुआत नहीं कर सकते हैं। अगर आप भी जीवन में खुश होना चाहते हैं तो आपको वह सभी पुरानी यादें भूल जाना ही होगा। यही सभी के लिए बेहतर होगा, क्योंकि आपके सामने आने वाला कल इंतज़ार कर रहा है। वह हमारे पास तभी आएगा जब हम पुरानी यादें भूल सकते हैं। आप सोच कर देखिए, आपको अपनी पुरानी यादें से कोई फ़ायदा हुआ है? बल्कि आप उनसे कुछ समय के लिए खुश हो सकते हैं या फिर उदास हो सकते हैं, तो आपको उन्हें भूल जाना ही होगा।
तभी आप जीवन में कुछ नया कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को